हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब क्लास पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी अब की बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी आपके हर एक क्वेश्चन बच्चों 4 अंक के आपके निर्धारित किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि हेनरी का नियम लिखिए, उनकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन कहेगा। बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बच्चों अगर हम बात करें, हमने एक क्या लिया, बर्तन लिया। हमने एक क्या लिया बच्चों, बर्तन लिया। बर्तन में कुछ हमने द्रव ले लिया। ठीक है। अब आप जितना इस पर दबाव डालेंगे बच्चों, ये उतना ही क्या करेगा, दाब बढ़ाएगा। जैसे इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। आम यम प्रोपोर्शनल पी अर्थात एम बराबर के एच पी। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, पी गैस का दाब है, के एच हेनरी का नियतांक है। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया। अच्छा अगर आप बात करें बच्चों आगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। अब अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए नंबर 1 तनु बिलियन पर लागू होता है। हेनरी के जो नियम की सीमाएं बच्चों, वो तनु बिलियन पर भी क्या होता है, लागू होता है मेरे रसगुल्लों। अगला 2 नंबर, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। नंबर 3 उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के से क्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। इनका अगर बच्चों हम अनुप्रयोग की बात करें तो इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, गोताखोर द्वारा किया जाता है। गोताखोर द्वारा किया जाता है शीतल पेय पदार्थ में। आप जानते हैं जो कोका कोला हम पीते हैं, उसमें अगर उसका ढक्कन खोलते हैं तो एक बार की उसमें से जो गैसें निकलती हैं वही होता है, उसमें गैसें निकलती हैं फेफड़ों की क्रिया विधि द्वारा। तो जो फेफड़ों में क्रिया विधि होता है वो भी हेनरी के अनुप्रयोग के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो हेनरी के नियम की सीमाएं और इनके अनुप्रयोग बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला अगला टॉपिक क्वेश्चन आपका देखा जाए बच्चों, इसी में आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का नियम लिखिए, उनकी सीमाएं बताइए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों। देखिए राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसे बच्चों क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें, पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर एन अपान एन प्लस ए कैपिटल एन इसका सूत्र होता है। जहां बच्चों अगर देखा जाए पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर ये क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। अगर बात करें एन अपान एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या है, मोल प्रभाज है। मोल क्या है बच्चों, प्रभाज है। अगर इनकी सीमाएं हम देखा जाए, इनकी जो सीमाएं होती है बच्चों, यह तन विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। नंबर 3 यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। क्लियर, ये तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इनका अनुप्रयोग लिखिए बच्चों। ठीक है, आप देखिए तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों हम क्या, कोलराउस। वीडियो बच्चों प्लीज अगर आप लोग को पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं बच्चों, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना होगा आपको। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे बच्चों, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर
किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। अगर इसका हम सूत्र की बात करें, इसका सूत्र आप देखिए, तो ये हो जाएगा लेमडा अनंत एम एन ए सी एल बराबर लेमडा अनंत एम एन ए प्लस प्लस फिर लगाएंगे लेमडा एम अनंत सी एल ऋणात्मक में। तो ये आपके दोनों आयनों के, देखिए इसमें आपको बताया भी, दोनों चालकताओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर। अब इसका हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों अनुप्रयोग। क्या बनाएंगे? अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में हम बात करेंगे वियोजन की कोट ज्ञात करने में। वियोजन की कोट ज्ञात करने में देखिए, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तंता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोट ही कहते हैं। वियोजन क्या कहते हैं बच्चों? कोट कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम सूत्र का बात करें तो वियोजन की मात्रा अर्थात कोट बराबर लेमडा सीएम अपान लेमडा इनफाइनाइट एम होता है, इसका सूत्र होता है। अब देखिए, तो यहाँ से लेमडा एम सी बराबर क्या होता है? किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होता है। क्लियर बच्चों। आगे देखिए, लेमडा एम अनंत क्या होता है? अनंत अंता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों आपका तीसरा नियम। अब लास्ट में हम देखेंगे चौथा। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यानी अब की बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है। क्या पूछेगा? हार्डी सूजे का नियम लिखिए। हार्डी सूजे के नियम, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदता करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को हार्डी सूजे का नियम कहते हैं। ये इनके धनात्मक आयन का घटता क्रम, ऋणात्मक आयन का घटता क्रम बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज आप लोग के लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपको तैयार करना होगा। ठीक है। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, यानी अब की बार भी आपके पेपर में जरूर पूछेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग तैयारी अच्छी से करिए, और आपका समय भी, एग्जाम भी बहुत दिन ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। यही मेरी शुभकामनाएं सभी छात्रों के लिए। ठीक। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद।